हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ जो वीडियो है जो कि कस्टर्ड एप्पल जिसे सीताफल कहते हैं, इसकी ग्राफ्टिंग के बारे में है। तो दोस्तों, इसके पहले मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको कस्टर्ड एप्पल ग्राफ्टिंग के वीडियोस मिल जाएंगे, जो मैंने छोटे पौधे पे किए 1 साल के। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं बड़े पौधों पे करने जा रहे हैं। तो आपने जो देखा कल में किस प्रकार सिलेक्ट करने का, उसका कलर किस प्रकार चाहिए, यह आपने अभी देखा है जो हाथ में रखी हुई कलमें थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कलमें हैं फरवरी माह में की जाती है सीताफल की कलमें, जब सीताफल पूरा प्लांट से यानी कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद में पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं सीताफल के। तो जनरली इसका बेस्ट सीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा फरवरी माह से इसका स्टार्ट हो जाता है, फरवरी माह के पहले सप्ताह से या तो जनवरी माह से। तो जनवरी फरवरी से इसका बेस्ट सीज़न स्टार्ट हो जाता है। सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। तो अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आप प्रोसेस देखते जाइए किस प्रकार वी शेप किया जाता है। और कलमों की लंबाई लगभग आपको 6 बड्स चाहिए लगभग कलम पे, यानी लगभग 10 सेंटीमीटर का कलम चाहिए, क्योंकि आपका लगभग 1 इंच, लगभग 1 से 1.5 इंच आपका वी शेप बनाने में, कटिंग में पार्ट चले जाता है। बाकी लगभग 4 से 6 अंकुर आप कलम पे रख सकते हैं। तो वी शेप देखिएगा, आप जब कट मारते हैं तो यहाँ कट इस प्रकार आना चाहिए, देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास में चाहिए। तो यहाँ आपका ग्राफ्टिंग नाइफ़ है जो कि 700 रुपये का लगभग है। तो आपके पास ग्राफ्टिंग नाइफ़ ना हो तो आप सिंपल चाकू जो पतला हो, धारदार हो, ऐसे नाइफ जो स्टील के मार्केट में मिलते हैं, सब्जी भाजी काटने का भी नाइफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम करने जा रहे हैं बार्क ग्राफ्टिंग है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले मेरे वीडियोस ऑलरेडी वी ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के, जो आप बीच से कट करके या साइड से कट करके 20-30% सॉफ्टवुड हार्डवुड के साथ में बार्क लेके आप इंसर्ट करते हैं। ये प्योरली बार्क ग्राफ्टिंग है। जो आम के मैंने वीडियो डाले हैं बार्क ग्राफ्टिंग के, उस प्रकार का यहाँ भी इस सीताफल में भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर अगर सिंपल ऐसे बड़े पौधे होंगे या छोटे पौधे होंगे, उन पर आप इस प्रकार की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब बड़े पौधे हैं, समझो 10 साल, 5 साल, 20 साल के पौधे, तो उस पर ग्राफ्टिंग करने का है। तो आपको ग्राफ्टिंग करने का है जनवरी माह, फरवरी माह। तो आप जून जुलाई में आप पौधे को काट दीजिएगा ज़मीन के लेवल से, और उसके बाद में जो नई शाखाएँ निकलेगी उस पर आप जनवरी फरवरी में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए जो ब्रांच है वो आप देखी होगी किस कलर की चाहिए, उसके कलर पे से आपको पता चल जाएगा कि कलर किस प्रकार चाहिए। जिसकी उम्र, ब्रांच की उम्र लगभग 4 से 6 महीने की हो, ऐसी ब्रांच का आपको सिलेक्शन करना है और उस पर आपको बार ग्राफ्टिंग करने की। और एक खासियत है, जैसे आपके पास में अगर से जैसे आप ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पौधे को कंटिन्यू हर दिन पानी का सप्लाई चाहिए, ताकि आपकी जो पानी खींचने की कैपेसिटी प्लांट की ज़्यादा हो। और जो आपने ज्वाइंट किया है ग्राफ्टिंग, ये देखिएगा वी ग्राफ्टिंग, तो इसमें हमने थंब से भी मोटा साइज़ है। यहाँ इसमें 2 कलमें हम फिट कर रहे हैं 2 साइड में, ये देखिएगा। और इसे सक्सेस होने में लगभग 60 दिन से ज़्यादा वक्त लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि आम में बहुत जल्दी हो जाता है सक्सेस, लेकिन इसमें समय लगता है, देखिएगा। और यहाँ कलमें जो लाते हैं, यहाँ भी लगभग 4 से 6 माह पुरानी रहती है। आपको कलर देखने के बाद में पता चल जाएगा कि कलर किस प्रकार का चाहिए। उसका लगभग लाल कलर की लकड़ी आपको सिलेक्ट करनी है, जिसकी उम्र 4 से 6 माह हो। और इसके लिए जो पॉलीथीन आपको इस्तेमाल करने की है, तो 50 माइक्रोन वाली पॉलीथीन का इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर तो 50 की नहीं कर सकते तो आप पतली वाली भी कर सकते जो, लेकिन उसके बाद में पॉलीथीन बांधने के बाद में आपको
सुतली से टाइटली इसे पैक करना है, टाइटली लपेटना है, ताकि इसका कांटेक्ट जो है सटीक हो, टाइट हो, एयर टाइट हो। जो कलमे हैं उनमें और जो पौधा है जिस पे हमने ग्राफ्टिंग की है, दोनों के बीच में कोई प्रकार का एयर ना हो, इतना एयर टाइट होना चाहिए। तो यहाँ डिपेंड करता है आपके एक्यूरेसी पे जो वी शेप बनाते हैं। तो वी शेप में ऐसा यानी करो पोर्शन नहीं चाहिए जिसमें गैप हो। तो सीताफल, बहुत प्रकार के सीताफल की क्वालिटीज हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताई है। अर्का साहनी है, रानी गोल्ड है, सरस्वती सेवन है, और एक फिंगर टिप या फिंगर प्रिंट कुछ एक टाइप का वैरायटी है सोलापुर का। तो इन सीताफलों की एक खासियत है जो मैं अभी नाम बताया आपको, ये सीडलेस वैरायटीज़ है जिनमें एक सीताफल में लगभग 5 से 7 सीड्स निकलते हैं बड़े मुश्किल से। और दूसरी चीज़ कि इसका वेट आधा किलो से 1 किलो तक का साइज होता है, और इसकी पकने के बाद में जो टिकने की क्षमता है वहाँ देसी सीताफल की तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है। देसी सीताफल जैसे आपने पकने के बाद में 2 से 3 दिन रह सकता है, लेकिन यह सीताफल जो है हाइब्रिड वाला, यह लगभग आपको 6 से 7 दिन पकने के बाद में ख़राब नहीं होता। तो यह एक खासियत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो सीताफल की कलमें हैं, जनवरी फरवरी में इसका बेस्ट सीज़न है। यानी आप कलमें कैसे चुनने का, तो पौधा जब पत्तियाँ छोड़ना चालू कर देता है, पत्तियाँ डिफॉलिएटेड, तो यह कब होता है? जनवरी माह से दिसंबर माह में जैसी सीताफल की फसल निकल गई तो जनवरी माह में इसके पत्ते झड़ना चालू होते, जिसे पतझड़ कहते हैं। और पत्ते झड़ना चालू हो गए तो समझ लेना कि यह अब कलमें जो है कलम करने के लिए तैयार हो गए। अब देखिएगा, इसे जैसी मैंने अभी बड़े इस पर बांध दिया है, तो आम में जिस प्रकार टॉप पार्ट को अपन ढकते हैं पॉलीथीन से, उसी प्रकार इसे भी पैक करना है। देखिएगा, ताकि कोई भी प्रकार का मॉइस्चर बाहर ना जाए। तो आप अगर से मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में अगर से मैंगो के अगर से बार ग्राफ्टिंग की वीडियो देखेंगे तो उसमें भी ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस बार ग्राफ्टिंग का किस प्रकार पैकिंग करना, कौन सी झिल्ली इस्तेमाल करने का, उसका टोटल डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार आप देसी वैरायटी के जो प्लांट है उसको आप हाइब्रिड वैरायटी में बदल सकते हैं। अब इसके लिए कलमें कहाँ से लाने का, तो आपके आस पड़ोस में कोई भी एरिया में अगर बाग होगी या किसी के यहाँ ऐसे खरीदे हुए पौधे होंगे जिसमें से आप उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ कलमें आप ला सकते हैं। और पॉकेटिंग प्लांट होगा आपके यहाँ 1-2 साल पुराना, 3 साल पुराना, उसमें कीजिएगा। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके पास पॉकेटिंग प्लांट है तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि उसको आप मूव कर सकते, छाँव में रख सकते हैं। और अगर से बाहर में अगर ये जो सीताफल के बड़े पेड़ों पे जो ब्रांचेस रहती है उस पर अपने को वैरायटी बदलने की है, तो कलम करने के बाद में हमें इसको कम से कम महीना 1.5 महीने तक पेड़ को भी पानी डालना है, पौधे को नीचे, और जो कलमें हैं उनको पॉलीथीन से ढकने की है, और हर दिन आपको इस प्रकार ऐसे ढकने की है, और ऐसे पानी में डुबोकर, इस प्रकार ऐसे पानी में डुबोकर, ऐसे ऐसे पानी में डुबोकर इसे यहाँ पर पानी छींटने का है ताकि ये गीली हो जाए। और नहीं तो फिर आपको ऐसे ऐसे स्प्रे से करने का है कम से कम 2 महीना लगभग आपको। और उसके बाद में जब अंकुर निकल जाएगा तो पॉलीथीन निकाल देने की। इस प्रकार आपको यहाँ प्रक्रिया लगभग कलम करने के बाद में 2 से 1.5 से 2 महीना करने की है। इस प्रकार इस पर भी आपको पानी मारते रहना है, इस पर कलम को, और ये हर दिन इस प्रकार का प्रोसेस आपको करने का है। तब आपको यहाँ अंकुर यानी कलम जो है आपकी ये सक्सेस होगी, कंसीडर करो। इस प्रकार आपको ढकने का है। और ये देखिएगा, और इस पर आप स्प्रे भी मार सकते हैं, जैसे पानी का ऐसा, यानी ऐसा पानी का
पानी का स्प्रे पंप से स्प्रे भी मार सकते हैं, आपके पास में छोटा स्प्रे पंप अगर से हो तो इस प्रकार पॉलीथीन गिला करके हर दिन सुबह शाम आपको यहाँ प्रोसेस 2 महीने लगभग करने की है। और जो ये ब्रांचेस निकलती है इन्हें तोड़ते रहना है। यहाँ जो अंकुर है इन्हें आपको यहाँ तोड़ते रहना है। ये अंकुर इस प्रकार अंकुर तोड़ते रहना है, ये अंकुर तोड़ते रहना है। तो दोस्तों यहाँ अभी जैसे अपने टाइटली यहाँ पर पैक कर दिया है इसे। अब आपका सवाल होगा सर यहाँ से पानी डालने के बाद यहाँ पर जॉइंट में घुसेगा, तो यहाँ इतना पैक हो जाता है अपन बांधते हैं तो कि यहाँ आपका पानी यहाँ नहीं घुसेगा। और उनाले का सीज़न है क्योंकि फरवरी माह में हम करते हैं, फरवरी माह के पहले वीक में या फरवरी माह के पहले वीक में, इसीलिए ये फरवरी माह में करने से सक्सेस रेट इसका अच्छा है। तो इस प्रकार आप ऐसे जो नई ब्रांचेस जो है, ऐसी कौली नई ब्रांचेस जो है, इन ब्रांचेस पे आप ऐसी वैरायटी जैसे मैंने अर्का शाहनी, रानी गोल्ड और 4 वैरायटी मैंने बताई थी, उस प्रकार सीताफल की आप वैरायटी ऐसी चेंज कर सकते हैं जो सीडलेस रहती, बीजे बहुत कम रहते हैं, साइज भी अच्छा होता है। सरस्वती सेवन है एक और से, तो इस प्रकार आप वैरायटी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ फरवरी माह के पहले सप्ताह में ही की जाती है जनरली, इसका सक्सेस रेट अच्छा है। बशर्ते आपको पौधे को स्टेम में पानी देना है हर दिन, तो जितना पानी दोगे उसके हिसाब से यहाँ पानी खींचेगा और इस कलम को प्रोवाइड करेगा। और ये भी प्रोसेस करने की आपको हर दिन इस प्रकार पॉलीथीन गीली करके पहनाने की और स्प्रे मारने का इस कलम पे, ताकि स्किन। अब यहाँ कैसे पहचाने कि इसका आपकी लकड़ी जिंदी है, तो श्रिंकेज अगर से श्रिंकेज यानी सुरकुती पड़ गई होंगी ऐसे चीमी टाइप का, तो समझ लेना ख़राब हो गया। और ताज़ी जैसे है एकदम टाइट है, यहाँ स्किन देखिएगा अभी टाइट, आज 1 महीना हो गया, लगभग 1-1.25 महीना हो गया है, यहाँ जिंदी है, क्योंकि इसे मैं हर दिन यहाँ पर इसे पानी मारते रहता हूँ। और बुड़ को इसे पानी भी आपको डालते रहना है, इस बुड़ को हर दिन कम से कम। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पौधा आपका पानी खींचेगा और इसको कलम को सप्लाई करेगा, तो यहाँ ब्रांचेस यहाँ से आपका निकलना शुरू हो जाएगी। एक बार ब्रांच निकल गई, फिर इसको जैसे निकल गई तो हमको यहाँ से पेड़ को कट कर देना है, ताकि यहाँ से कट कर देना है ताकि यहाँ पूरा फूड मटेरियल इस कलम को मिले। और इतने पोर्शन में जो बर्ड्स आएंगी, ब्रांचेस आएंगी, उसे ही हमें बढ़ने देना है, इसके नीचे के पार्ट को अपने को बढ़ने देना है, क्योंकि ये मदर प्लांट है और कलम वाला पार्ट ये है, इसलिए कलम वाले पार्ट को ही बढ़ने देगा। यहाँ सीताफल के बारे में नहीं, हर कलम करने के जो पौधे रहते हैं उनमें सभी के लिए ये फार्मूला लागू होता है कि अपन जो कलम करते हैं उसी पार्ट को बढ़ने देने का, मदर प्लांट की कोई ब्रांचेस को नहीं बढ़ने देगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार आप सीताफल की वैरायटी चेंज कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा पेड़ था, देसी वैरायटी का है, लगभग 15 साल पुराना, 10 से 15 पुराना। अब इसमें ब्रांचेस निकली थी, इसलिए हम इस पर अभी कलम की अच्छी वैरायटी की, और सक्सेस हो जाने के बाद हम इसे कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे ताकि ये ब्रांचेस को पूरा फूड मटेरियल मिले और यहाँ बढ़े। इस प्रकार हम वैरायटी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।